पाकिस्तान की नई घबराहट से खबरदार कर दे। पाकिस्तान के फेल्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ने पहले पहलगाम हमले के बाद मुनीर को करारा जवाब दिया और फिर भारतीय सेना ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब बारी विकास के जरिए पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने की है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून यानी शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू जा रहे हैं, जहां पर वो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कश्मीर तक रेल शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान को जंग के मैदान में हराने के बाद अब भारत विकास के मामले में भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले और फिर पाकिस्तान के आतंक पर भारत के वार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दे रहे हैं। पाकिस्तान को बताने जा रहे हैं कि कश्मीर को लेकर उसका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। इसके अलावा ये पुल कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने का सूत्र बनेगा। ये है वो ब्रिज जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू पहुंच रहे हैं। ये ब्रिज दुनिया भर को भारत और पाकिस्तान का फर्क बताने का नया पैमाना बनने जा रहा है। ये ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पड़ता है। ये ब्रिज जम्मू और कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिससे नई दिल्ली सीधे कटरा के रास्ते कश्मीर से जुड़ जाएगी। इस पुल को स्पेशल स्टील से बनाया गया है, जिस पर किसी भी ब्लास्ट का असर नहीं होगा। इस तरह हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सुई कश्मीर पर ही अटकी हुई। कश्मीर के बहाने पाकिस्तान दुनिया का ध्यान खींचता रहा है। इसी को बहाना बनाकर उसने भारत की जंग लड़ी और हारी, लेकिन बेशर्मी की इंतहा यह है कि पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं, जबकि अभी अभी हिंदुस्तान ने उसे सबक सिखाया है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। चाहे जंग हो या फिर विकास, सारी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क साफ साफ देख रही है। आतंक से पाकिस्तान की यारी का एक और सबूत सामने आया है। ये लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक विंग PMMLA की रैली का वीडियो है, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान खास मेहमान बनकर आए और इस रैली में एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी बैठे हुए थे, जिसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी शामिल है। इसके अलावा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी इसका हिस्सा बना। और बड़ी बात यह कि इस रैली में पाकिस्तानी पंजाब के स्पीकर मलिक अहमद खान ने पूरी बेशर्मी से हाफिज सईद से अपने रिश्तों का बखान किया। पाकिस्तान इसी भोलेपन से दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन अब उसकी पोल खुल रही है। जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा चिनाब का रेलवे ब्रिज कश्मीर के बदलाव का नया प्रतीक बनेगा और पाकिस्तान के झूठ पर हमेशा भारी पड़ेगा। इस रेल ब्रिज के बारे में सुनकर ही आपके मन में गर्व हो रहा होगा इस समय, लेकिन इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां हम देते हैं। हम आज से एक नए तरीके से आपको वो आंकड़े दिखाएंगे, ब्लैक बॉक्स के आईने में वो आंकड़े दिखाएंगे। तो खबरदार के ब्लैक बॉक्स में आपको लिए चलते हैं, जहां से आप इस रेल ब्रिज और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है वो समझ पाएंगे। तो भारत के ऑनर बियरो पेश करने वाले हैं। ये आप समझ ही सकते होंगे, दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये चिनाब रेल ब्रिज, और ये पाकिस्तान जो कि अपने आतंक की वजह से ही पहचाना जाता है।
अब इस रेल ब्रिज के बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेनों का दौड़ना एक निहायत ही खूबसूरत तस्वीर आपके लिए पेश करेगा। ट्रेनें इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। इसकी जो लंबाई है कुल, वो 1315 मीटर है लगभग। और अगर इसकी आप ऊंचाई देख लीजिए तो वो है 359 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। और इसकी तुलना कीजिए आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से, लगभग 2 गुना है, आईफिल टावर से लगभग 3 गुना है। इसमें कुल 17 पिलर हैं। साथ ही इसकी जो लागत है वो भी अपने आप में बहुत अहम होती है, क्योंकि जब आप भारत की बात करते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, भारत में कोई भी नई चीज बनती है तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस जरूर देखा जाता है उसमें। और 1486 करोड़ रुपए ये इसकी लागत रही है। अब इसको हम एक और पैमाने से आपको समझाते हैं। इसका निर्माण इस हिसाब से हुआ है, देखिए कभी भी बहुत ऊंचाई वाली कोई जगह होती है, बहुत तेज हवाएं उस ऊंचाई पर होती हैं, और इसीलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जो मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, केवड़िया में, वहां पर भी उसमें ध्यान दिया गया है कि जो तेज हवाएं हैं उसका उस पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। तो यहां पर तो ट्रेनें दौड़ रही होंगी, इस पे ट्रेनें दौड़ रही हैं, तो आपको हवाओं से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन कुल जो 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी अगर चलेंगी तो उसको झेलने की क्षमता इस रेल ब्रिज के पास है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। ये लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, ये बंदूक अपने आप में बता रही है अपनी पाकिस्तान की दास्तान। इसमें 1980 से 2023 तक का दायरा हमने लिया। ये वो समय है जिसके बीच पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन्स मिले, अलग अलग देशों से, संस्थाओं से। लोन्स क्यों मिले? मानवीय आधार पर मिले कि कुछ विकास हो जाए, लोगों का भला हो जाए वहां पर। लेकिन इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया है वो एक आंकड़ा आपको बताएगा। इस दौरान इनका जो हथियारों का आयात है वो 20% बढ़ गया। अब समझ लीजिए कि भारत की नीति, भारत की नीयत, और क्यों प्रधानमंत्री ये बात बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान की जनता को वहां की हुकूमत से कहना चाहिए कि उन्हें भी शांति पसंद है, उन्हें तरक्की चाहिए, इन चीजों में पैसे न बर्बाद करें, वो वहां की आवाम के बारे में सोचें। पर पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार है और भारत में एक के बाद एक ऐसे बेमिसाल नमूने आपको दिखते जाएंगे।